मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरियात वालिमिल जहरि वल खफियात वबियदिही मलकुतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशीयिल हाशमीयिल लब्तहीयिल मक्कीयिल मदनीयिल मबऊसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल-महदिय्यीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सल्लल्लाहु। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। सबसे पहले मैं दुआ गो जो मोमिनी वफात पा चुके हैं, अल्लाह के आलम उन सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद के गुलामों के कदमों में जगह अता फरमाए। इसी तरह हमारे मकबूजा कश्मीर के
जो मुसलमान भाई अपने हक के लिए मुकम्मल तौर पर तहरीरी भी और तकरीरी भी जिहाद लड़ते चले आ रहे हैं, अल्लाह के आलम उनको हुसूल हक में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सैलाब ज़दगान जो इस वक्त मसाइब में मुब्तला है, हम तमाम मुसलमानों को उनकी इमदाद की तौफीक पर कायम व दायम रखे। वारिस अमन इमाम ज़मान का खुदा जल्द रहो अता फरमाए ताकि हम अमन व अमान के साए में रह सकें। बाबा से बुलंद सलावत। साहिबान फाहम फरासत, कल की गुफ्तगू इसी आयत पर रोक दी गई थी। ये सूरा अस-सफ़ की आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ने साहिबान इस्लाम और ईमान को हुक्मन इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, कि ऐ साहिबान इस्लाम और ईमान तुम अल्लाह की मददगार बन जाओ। अब हम हकीर व नातवा फानी किस तरह उस वाक़ी के मददगार बन सकते हैं, तो इसको अल्लाह ने खुद वाज़ेह फरमाया है। कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह, जैसा कि ईसा बिन मरियम ने अपने सहाबियों से, अपने हवारियों से इरशाद फरमाया था कि तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरी मदद का वादा करे। कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो जनाब ईसा के हवारियों ने जवाबन अर्ज किया कि या अल्लाह, हम अल्लाह की मददगार हैं। अब इस आयत से ये वाज़ेह हो गया कि जो भी अपने ज़माने के नबी का मददगार होता है वो हकीकतन अल्लाह का मददगार होता है। अब इसी तरह एक आयत मैंने और अर्ज की थी, वो सूरा अल-कहफ की है, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैं किसी गुमराह को, किसी भटके हुए को, किसी बेदीन को अपना मददगार नहीं बनाता। हमारे यहाँ एक बहस चलती है सूरा और कुबरा की, जिसको मिलाकर नतीजा पेश किया जाता है। तो यहाँ आप इन दोनों आयात के मुकद्दिमा को मद्देनजर रखते हुए खुद इसका नतीजा अखज़ फरमाए कि पहली आयत में अल्लाह ये फरमा रहा है कि जो अपने दौर के, अपने वक्त के नबी का मददगार है वो दरपर्दा खुद अल्लाह का मददगार है। ये है एक मुकद्दिमा। दूसरा मुकद्दिमा दूसरी आयत से क्या है कि मैं अल्लाह किसी बेदीन को, किसी मुशरिक और काफिर को, किसी भटके हुए को अपना मददगार नहीं बनाता। ये है दूसरा मुकद्दिमा। अब इन दोनों मुकद्दिमों को मद्देनजर रखकर आप बजाते खुद इसका नतीजा बरामद फरमाएं। तो वो नतीजा क्या बरामद होगा कि जो भी अपने ज़माने के नबी का मददगार है
पूरी कायनात इस्लाम मिलकर उसे अगर मुशरिक और काफिर कहे तो कुरानी फैसलों के मुताबिक वो कल भी कामिलुल ईमान था और आज भी कामिलुल ईमान है। यहाँ पर लाकर मैंने कल के खिताब को आज के लिए रोक दिया था। तो हमारे सामने कुरानी फैसले से ये वाज़ेह हो चुका है कि नबी का मददगार अल्लाह का मददगार है और अल्लाह का मददगार कभी काफिर और मुशरिक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बहस को आगे बढ़ाने से पहले मैं हजरत अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली का एक शेर बयान करना चाहता हूँ। वो अपनी शरह नहजुल बलागा के जिल्द नंबर 3 में लिखते हैं, वलौला अबू तालिब वब्नुहु लमा मुस्सिलत दीनो शख्सन व कामा फज़ाका बेमक्का आवा व हामा व हाज़ा बियस्रिबा जस्सन हमामा। अगर अबू तालिब और उनका बेटा अली इब्ने अबी तालिब न होते तो इस्लाम कभी अपने पांव पर खड़ा हुआ नजर ना। ये अहले सुन्नत हज़रात के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं और इनकी शरह नहजुल बलागा तमाम मकातब फ़िक्र इस्लामिया में मकबूल तरीन जो नहजुल बलागा की हमारे पास शरूहात हैं उनमें से एक है। वलौला अबू तालिब, अगर अबू तालिब न होते और उनका बेटा अली इब्ने अबी तालिब न होता तो आज इस्लाम अपनी इस हालत पर कहीं भी नजर न आता। फिर आगे दलील देते हैं, फज़ाका बेमक्का था आवा वहाँ। जहाँ तक ताल्लुक है अबू तालिब का तो उन्होंने मक्का की संगलाख वादी में मोहम्मद को पनाह देकर ये साबित किया कि मैं मोहम्मद का मददगार हूँ। और उनके बेटे यानी हजरत अली ने यस्रिब यानी मदीना में जो वादा उन्होंने दावत दुल अशीरा में मोहम्मद से नुसरत का किया था, मदद का किया था, उस वादे को इस अंदाज में निभाया कि उहद बदर, खंदक व खैबर, ग़ज़वा हुनैन, 36 ग़ज़वात और बाकी सराया जिनमें अली शरीक हुआ है, अली ने इस अंदाज में मोहब्बत की मदद की है कि तारीख कामिल जिल्द नंबर 2 मतबूआ बैरूत लबनान अरबी में जंग उहद में फतह के बाद जब एक गैबी निदा गूंजी तो रसूल ने फरमाया, अली अपने हक में सुनते हो ये गैबी निदा क्या कह रही है? तो जब वो निदा सुनी गई तो यही थी, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला। दरूद पढ़िएगा, सलावत। आप एक एक कदम थोड़ा तकलीफ फरमाएंगे ताकि बाकी हजरात भी आ सकें। एक कदम बेटा आगे आ जाओ, तकलीफ तो होती है, वो तो खैर जाहिर है, तो बड़ी आपकी मेहरबानी ताकि बाकियों को भी बैठने का मौका मिल सके। दरूद पढ़िए, आ जाए जी, आ जाए, आगे आ जाए, एक कदम आगे आ जाए। बेशक आपकी नजर में वो आली मकाम होता है। करते अबू तालिब परवरिश अगर किसी की कम से कम वो नबी या इमाम होता तो यहाँ से हम
एतबार तारीख पहले आगे बढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह जैसे वक्त ने इजाज़त दी, गुजारिश ये है अहले तशय्यो और अहले तसन्नुह हर दो के यहाँ तारीख के एतबार से ये साबित है कि सन 8 यानी 8 आमुल फील है, यानी वो जो हाथियों वाला साल था उसका ये 8वां साल था। 8 आमुल फील में सन 589 ईस्वी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। जब आपका इंतकाल होने लगा तो आपने तमाम औलाद को जमा फरमाकर उस वक्त रसूल पाक ज़ाहिरन 8 बरस के थे। ये मेरे लफ्ज़ ज़ाहिरन पर जरा तवज्जो की जाए, यानी एक आमुल फील में रसूल पाक इस आलम इजहार में आलम अनवार से जलवा फिकन हुए। तो उस वक्त रसूल पाक ज़ाहिरन 8 बरस के थे। तो आपके तमाम चचाओं को कतार में खड़ा करके जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत रसूल पाक यानी हमारे नबी से फरमाया कि बेटा इन चचाओं में से जिसे अपनी कफालत के लिए तुम मुंतखब करना चाहो, सुभान अल्लाह जी, सलामती हो आप। इन चचाओं में से जिसे तुम अपनी कफालत के लिए मुंतखब करना चाहो, मैं उसी को तुम्हारे हक में वसीयत किए देता हूँ। मैं खुद इसलिए मुंतखब नहीं करता कि अगर मैंने किसी को मुंतखब किया तो वो मेरा इंतखाब होगा। और जिसे तुम मुंतखब करोगे वो इंतखाब तुम्हारा नहीं होगा, बल्कि वो इंतखाब मशीयत खुदा का होगा। लिहाजा जिसे चाहो तुम मुंतखब फरमा दो। अब यहाँ तारीख कहती है कि रसूल पाक आगे बढ़े और पूरी कायनात जिसका साया तलब करती है उसने अबू तालिब का साया पसंद किया। या मैं फिक्रा बदल बेसाया नबी हजरत अबू तालिब के साए में आकर रुक गए। अब उस वक्त जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब रसूल ने आपके दामन का साया पसंद किया, यानी आपकी पनाह हासिल की, जिस पनाह के लिए अल्लाह फिर कुरान में भी वजाहत फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब अलम यजिद का यतीमम फआवा, कि जब हमने तुझे यतीम पाया तो क्या हमने तुझे पनाह नहीं दी? तो गोया अबू तालिब की पनाह को अल्लाह ने अपनी पनाह कहा। तो जो गुस्ताखाने शाने अबू तालिब ये कहते हैं कि अबू तालिब साहिब इस्लाम नहीं था या साहिब ईमान नहीं था, हम उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं शिया और सुन्नी भाई मिलकर कि कुरान की बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक हमें एक आयत ऐसी दिखा दो जिसमें अल्लाह ने किसी काफिर के फेल को अपना फेल कहा। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम 43 ईयर्स के थे, यानी आप 35 साल बड़े थे ज़ाहिरन रसूल पाक से, रसूल खुदा से ज़ाहिरन हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम
35 ईयर्स बड़े थे। तो इस वक्त आप तकरीबन 30 यानी आप 43 बरस के थे जब रसूल पाक आपके दामने पनाह में आए। अब जब रसूल पाक दुनियावी जिंदगी के 25वें जीने पर कदम संग हुए तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपका खुतबा निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ पढ़ा। उस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा शिया मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक 28 साला बवत, ये बीबी कोई 40 बरस की नहीं थी। ये फसाना घड़ा गया है। ये किसी की तस्कीन की खातिर ये कहानी वज़ा कर दी गई है। आपकी बड़ी मेहरबानी जो सामने तशरीफ फरमा है, मैं चाहता हूँ लफ्जों में जरा जल्दी से आगे बढ़ सकूं। तो हमारे नजदीक और हमारे बाकी कुछ भाइयों के नजदीक जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा उस वक्त 28 बरस की थी और रसूल पाक 25वें जीने पर दुनियावी की जिंदगी के 25वें जीने पर कदम दम थे, यानी 25 बरस के थे। और फिर हमारी तहकीक के मुताबिक जनाब खदीजतुल कुबरा उस वक्त बैतुल्लाह थी, यानी आप किसी सूरत में भी किसी खैर के निकाह में नहीं गए, बल्कि आप जब रसूल के निकाह में आई आप बातिरा थी, क्योंकि अल्लाह ने बीबी मरियम को बगैर शौहर के रख कर जनाब ईसा की मां बनाया। क्यों बनाया? कहा जाता है इसकी तफसीर में कि अल्लाह ये बताना चाहता था कि मैं वो कादिर कदीर हूं कि मैं बगैर शौहर के भी बच्चा देने पर कुदरत रखता हूं। तो मैंने इसलिए ईसा को बगैर बाप के इस आलम में जलवा फिगर फरमा दिया। हम कहते हैं हमेशा साहिबे कमाल का दूसरा कमाल तब कमाल तस्लीम किया जाता है जब वो पहले कमाल से बुलंद हो। इसीलिए मैंने कल बच्चों से जरा गुजारिश की थी, कुछ बच्चे शायद महसूस भी कर गए होंगे, लेकिन मेरे बच्चों में ये नहीं चाहता कि आप मजलिस से लाताल्लुक रहे। बेशक मेरे दाएं बाएं आगे पीछे बैठे, लेकिन थोड़ा सा मिंबर को फासला अब आपके लिए दे दिया करें। तो जनाबे बीबी मरियम के मुताबिक ये कहना कि अल्लाह ने बगैर शौहर के रख कर बगैर बाप के ईसा को पैदा फरमाकर ये मनवाना था कि ये मेरा कमाल है, मैं बगैर शौहर के भी बच्चा दे सकता हूँ, बाप के बगैर भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। हम कहते हैं ये हमारा फैसला नहीं, ये हुक्मा का फैसला है कि हर पहले कमाल से बढ़कर अगर दूसरा कमाल जाहिर होगा तो उसे साहिबे कमाल का कमाल तस्लीम किया जाएगा, और अगर पहले कमाल की निस्बत वो कम है तो फिर उसे कमाल तस्लीम अगले इंसानियत नहीं करती। तो अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि बेशक ये कमाल है कि बगैर बाप के रख कर जनाब ईसा को अल्लाह ने इस आलम में जलवा फिगर फरमाया, लेकिन ईसा का बाप नहीं है ना, मां तो है। वाह साहिबान पीर, अगला फिक्रा तो मैंने नहीं देना था, आपने कहना था। हजरत ईसा का बाप नहीं है ना, मां तो है, लेकिन आओ उस साहिबे कमाल का, उस नुक्ताए कमाल का, उस मुकम्मल मुतलक कमाल का पहला कमाल देखो कि उसने जब जनाबे आदम को पैदा किया तो ना मां है ना बाप है।
तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ फलसफा ये नहीं है, बल्कि यहाँ फलसफा कुछ और है, जिस पर सदियों से पर्दा डाला जा रहा है ताकि हक़ाइक़ मुनकशिफ न होने पाए। तो वो हकीकी कमाल जिसको कहा जाता है, उसमें जो सही तफसीर है वो क्या है? वो ये है कि जनाब मरियम थी मासूमा, तैयबा, ताहिरा, और वो एक आने वाले मासूम की माँ बनने वाली थी। उनके जमाने में बनी इस्राइल के नौजवानों में से कोई ऐसा नौजवान न था जो जनाब मरियम का कुफ बन सकता। साहिबान थोड़ा थोड़ा आप बोलते रहे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यानी उस जमाने में बनी इस्राइल में कोई बीबी मरियम की तरह तैयब, अतियब, ताहिर, अतहर, नौजवान, पाको पाकीज़ा ऐसा न था जिसके निकाह में जनाब मरियम जा सकती। तो अल्लाह ने जनाब मरियम की तहारत के पेशे नजर और आने वाले ईसा के मकामे तकद्दुस के पेशे नजर जनाब मरियम को बगैर शौहर के रखकर मां बनाना गवारा कर लिया। लेकिन किसी गैर के यहाँ बीबी को पहुंचाना, गैर कुफ के यहाँ बीबी को पहुंचाना गवारा न किया। तो अब हम यहाँ से कहने का हक रखते हैं कि जो बीबी मरियम एक मासूम की मां बनने वाली है, जब अल्लाह उसे किसी गैर ताहिर के घर पहुंचाना गवारा नहीं करता, तो जो खदीजतुल कुबरा फातिमा से लेकर इमाम महदी तक दरूद पढ़ बनने वाली है, अल्लाह उसे किसी काफिर और मुशरिक के घर पहुंचाना गवारा कैसे कर सकता है? बहरहाल ये मौजू बीबी सैयदा का अलग है, जो कभी जिंदगी फिर लाई तो मैं लेके चल सकूंगा। अभी मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि 43 बरस रसूल पाक जनाब अबू तालिब के साए में रही। अब चले वहां से 8 बरस के थे जब अबू तालिब के साए में आए। 25 बरस के हैं रसूल पाक जब बीबी खदीजतुल कुबरा से आपका निकाह हुआ, और खुतबा निकाह भी जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। कभी आपने देखा है, आज हम सब मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान फिरका दूसरे मुसलमान फिरके से जो उसका हम अकीदा नहीं है, उसके मौलवी से निकाह पढ़वाना गवारा नहीं करता। जब आज कोई मुसलमान अपने हम अकीदा मुसलमान को छोड़कर किसी और से निकाह पढ़वाना गवारा नहीं करता, तो फिर नबीउल अंबिया रसूल कौनैन अपना खुद। अच्छा जी चलो यहाँ पर आप जरा खामोश हो गए, इसकी और विदात कर दूं। यहाँ पर एक और बात देख ले, शिया हो गैर शिया उलमा हो, उनसे जाकर पूछिए, हर वो दूल्हा जो अपना खुतबा निकाह सही मखरज के साथ खुद पढ़ सकता है, उसके लिए हुक्म है कि वो अपना खुतबा निकाह खुद पढ़े, उसे सवाब ज्यादा होता है। तो जब आम रसूल का उम्मती अगर सही मखारिज के साथ अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ सकता है, तो जब उसके लिए हुक्म है कि वो अपना खुतबा निकाह खुद पढ़े, तो फिर बारे से शरीयत माने के शरीयत नबीउल अंबिया अबू तालिब से क्यों कह रहा है? किताब का नाम सीरत हरबिया कि क्या अबू तालिब क्या अम्मी ऐ मेरे चचा आप मेरा खुतबा निकाह पढ़े, क्यों कहा? ताकि आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि पाकीज़ा होने का सबूत यही है कि अबू तालिब को मैं कह रहा हूँ कि खुतबा निकाह पढ़, ताकि पता चल जाए कि जिस मोहम्मद का निकाह हाँ अबू तालिब है, वो काफिर और मुशरिक कैसे।
17 साल बराबर रसूल पाक बीबी खदीजतुल कुबरा से निकाह के वक्त तक साए अबू तालिब में रहते हुए दस्तरखाने अबू तालिब पर परवान चढ़े। रसूल की रगों में दौड़ने वाला खून ग़िज़ाए दस्तरखाने अबू तालिब से वजूद पा रहा है। तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम कुरान की तरफ रजू करते हैं। जब आसिया जने फिरौन की गोद में जनाबे मूसा पहुंच गए और बीबी ने अपनी दाया के जरिया से शहर की तमाम दाया औरतों को बुलाया कि आए आकर इस बच्चे को दूध पिलाएं। जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाया आगे बढ़ती, जनाबे मूसा कनखियों से उसे देखते देखते ही अपना रुख बदल देते। साहिबाने मीर पर मुझे जरा रुकना पड़ता है आपके इज्तिमा में, तो मैं थोड़ा सा घबरा भी जाता हूँ कि जनाबे मूसा हैं 2 या 3 दिन के, दाया आती है दूध पिलाने के लिए, कनखियों से देखकर मुंह फेर लेते हैं क्योंकि ये काफिरा है, ये मुशरिका है, मैंने इसका दूध नहीं पीना। यहाँ जो मूसा मोहम्मद का उम्मती है वो तो इल्म गैब रखता है। वो तो अपने इल्म से पहचान रहा है कि ये काफिरा है, ये मुशरिका है, मैंने इसका दूध नहीं पीना। अब अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने शुरू से मूसा पर दूध पिलाने वाली औरतों का दूध हराम करार दे दिया था। क्यों? वो मुशरिका थी, वो काफिरा थी। अल्लाह अकबर! जब मूसा हमारे नबी का उम्मती है, जब वो किसी काफिरा का दूध नहीं पी सकता तो नबियों का नबी है। अगर अबू तालिब काफिर होते तो 17 साल बराबर। यहाँ पर मैं फिर एक और आयत पढ़ता हूँ बात को लेने से पहले। सूरह तौबा की ये आयत है जिसकी मैं अब तिलावत कर रहा हूँ। मदीने के कुछ मुनाफिकों ने रसूल से आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने मस्जिद बनाई है, आप हमारी मस्जिद में तशरीफ लाएं, नमाज पढ़ें भी और पढ़ाएं भी। आपने फरमाया इस वक्त मैं ग़ज़वा तबूक की तरफ जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊँ फिर आके कहना जो वही कहेगी वही मैं कहूँगा। रसूल वापस आ गए, ये लोग फिर आए, या रसूल अल्लाह हमारी मस्जिद में आप आकर नमाज पढ़ें भी पढ़ाएं भी। आपने आसमान की तरफ देखा, नुज़ूल वही हुआ, इरशाद खुदाबंदी हुआ, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन। और आखिरी आयत में जाकर है ला तकुम फ़ीही अबदा, कि ऐ मेरे हबीब ये इन मुनाफिकों ने जो मस्जिद बनाई है ये मुसलमानों में फूट डालने के लिए, तफरीक डालने के लिए, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने ये मस्जिद बनाई है। मालूम हुआ मुसलमानों को लड़ाने के लिए मुनाफिक शुरू से मस्जिदों का सहारा ले रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सलामत रहो, आबाद रहो। तो अब आखिरी आयत में जाकर है आखिरी आयत में जाकर है ला तकुम फ़ीही अबदा, इस मस्जिद में खड़े होकर कभी भी कभी भी नमाज न पढ़ना। तो अब रसूल ने क्या किया? नंबर 1
तफसीर इब्न कसीर। नंबर 2 हजरत अल्लामा मौदूदी साहब की तफसीर तफहीमुल कुरान और बाकी बहुत सारी तफसीरें। आपने कुछ सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ जाकर मस्जिद को गिरा दो। उन्होंने जाकर आनन फानन मस्जिद को गिरा दिया। खजूर के बालों की छत थी और शाखों से वो ढकी हुई थी। आपने फरमाया छत को जला दो। उन्होंने छत को भी जला दिया। मेरी रूह वहां मौजूद थी। मैंने हाथ बांध कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद है मस्जिद। आप फरमाते हैं जिसने मस्जिद में एक ईंट लगा दी उसने जन्नत में अपना घर बना दिया, या सोने की ईंट लगा दी। और जहां बनी बनाई मस्जिद आप गिरवा रहे हैं, फिर गिरवा भी नहीं रहे बल्कि जलवा रहे हैं, तो जवाब मिलता है गुलफाम तुझे इल्म नहीं है, ये मुनाफिकों के माल से बनी है। जो खामोश रह गए उनका हक है खामोश रहना, लेकिन जो समझ गए हैं वो मेरा साथ दे, ये मुनाफिकों के माल से बनी है। मुसलमान आलम जब मुनाफिकों के माल से बनने वाली मस्जिद गैरत इलाहिया कबूल करना गवारा नहीं करती। अगर अबू तालिब काफिर और मुशरिक होता तो गैरत इलाहिया अपने महबूब का उसके दस्तरखान पे पलना गवारा। ये सारे नारे दूर दूर से लिखते हैं, इधर से कोई नारा नहीं लगाता। क्या वजह है? तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि रसूल पाक सन 762 में मक्कियों ने काफिरों ने कदम कदम पर आपके कत्ल का मंसूबा बनाकर जाल बिछाना शुरू किया कि जहां जिसका बस चले मोहम्मद को अपने रास्ते से हटा दे। हजरत अबू तालिब को मालूम हुआ जनाबे अबू तालिब मैं रसूल पाक के तमाम हाशमी घराने को लेकर मक्का से बाहर, किसी ने लिखा है 3 फरसख और किसी ने लिखा है 3 मील। मील जाने या फरसख माने, ये दोनों तारीखें मौजूद हैं। आप पूरा घराना हाशिम का लेकर बनी हाशिम लेकर शाबे अबी तालिब में पहुंचे। सन 762 8 2 9 3 सन 1062 के पहले दिनों में, यानी पहले हफ्ते पहले दिनों में आप उस शाबे बादशाह से बाहर तशरीफ लाए। 3 साल शाबे अबी तालिब में रहे। इन 3 सालों में जनाबे रसूल पाक की हिफाजत, नुसरत, मदद, यावरी किसने की? पूरी तारीख गवाह है। एक बात, चूंकि ये मौजूद 1 घंटे का नहीं है, 2-3 दिन का नहीं है, लेकिन मुझे 1 घंटे में समेटना है। पूरी तारीख में हत्ता कि शिया के यहाँ भी कुछ लोगों ने लिख दिया है कि जनाब अबू तालिब रात की तारीकी में इन 3 सालों में बराबर उठकर हजरत अली को रसूल के बिस्तर पर सुलाते, कभी जाफर को, कभी तालिब को, कभी अकील को नहीं। बिल्कुल जब भी जनाब अबू तालिब ने रसूल के बिस्तर पर सुलाया है इन 3 सालों में सिर्फ अली को सुलाया। और क्यों सुलाया है? इसलिए कि अबू तालिब का ईमान था कि अगर मोहम्मद का कोई वसी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अली ये बने अबी तालिब है। आ जाइए शरह नेचुरल बलागत की तरफ आ जाइए, या आ जाइए बाकी कुतुब की तरफ आ जाइए। हमसे कहा जाता है कि अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब ने, अगर वो मुसलमान था तो कम अज कम कलेमा तो पढ़ता।
हम कहते हैं, मैं इस बार बाद में बोलूंगा, अभी मैं चलते हुए सिर्फ एक बात दे रहा हूं। हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, जरूर पढ़िएगा, जब आपसे पूछा गया कि क्या आपकी जद्दे पाक ने कलिमा पढ़ा था, तो आपने इरशाद फरमाया सिर्फ कलिमा पढ़ा नहीं था, बल्कि कलिमे के साए में रहे। कहा मौला वो कैसे? फरमाया हमारे जद्दे पाक की जो अंगुश्तरी थी, उस अंगुश्तरी का जो नगीना था, उस नगीने पर जो तहरीर थी, उस तहरीर में क्या था? ये नक्श था, रज़ीतु बिल्लाह रब्बन व बिब्नि अखी मुहम्मदिन नबिय्यन व बिब्नि अली लहू वसीय्यन, कि मैं अपने रब की रबूबियत का काइल हूँ। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने भाई के बेटे मोहम्मद की नबूवत पर राजी हूँ। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व बिब्नि अली लहू वसीय्या, और मैं अपने बेटे अली को मोहम्मद का वसी मानता हूँ। जनाबे अबू तालिब के कलिमा में ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, लगा लेना। या मालूम हुआ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कलिमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ अली की वसायत और विलायत की गवाही थी। नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे, मुझे इल्म है ना, मेरी जिंदगी खिलाफत में गुजर गई है, लेकिन मेरा फरीदा है कि सब तैयार हो रहा है, मैंने अपना फरीदा निभाना है, कोई बोले या ना बोले। अगर जनाबे अबू तालिब का कलिमा रसूल की नबूवत की गवाही पे रुक जाता तो कोई मुसलमान अबू तालिब को काफिर न कहता। साहब आप तो बोल पड़े, बड़ी मेहरबानी जो बोल रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। अगर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलिमा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिब्नि अखी मुहम्मदिन, बाबा जी खैर तो है, आज आप बोल नहीं रहे, कल तो बड़ा बोल रहे थे, शायद मजमून या इधर उधर तवज्जो है, जरूर पढ़िएगा। कोई बात नहीं, थके थके होंगे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिब्नि अखी मुहम्मदिन नबिय्यन। अगर जनाब अबू तालिब का कलिमा यहाँ पर रुक जाता तो कोई भी अबू तालिब को काफिर न कहता, लेकिन चूंकि कलिमा पढ़ रहा है लहू वसीया, अली को मोहम्मद का वसी मान रहे हैं, यानी वसी और रसूलुल्लाह है, और खलीफतहू बिला फस्ल मान रहे हैं। अब मजबूरी है, अब अगर अबू तालिब को मोमिन मान ले तो हमें भी मोमिन मानना पड़ेगा। अब जो समझ गए नारा लगा दे, बाकी खामोश रहे। तो जनाबे अबू तालिब तमाम खानदान को लेकर उस घाटी में आ गए, 3 साल बराबर रहे। अब मैं सिर्फ किताबों के आज नाम इसलिए नहीं ले रहा ज्यादा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वक्त गुजर जाता है। तमाम शिया सुन्नी किताबें गवाह हैं कि पूरे 3 सालों में जिस दस्तरखान पर बैठकर रसूल खाना खाते थे, उसी दस्तरखान पर बैठकर
वाह सही वाह यार, जो माँ की गोदियों से मदद सुन रहे हो, जरा आप बेदार हो, इसीलिए तो मैंने बच्चे पीछे बिठाए। पूरे 3 साल बराबर शाम अबी तालिब में जिस दस्तरखान पर बैठकर रसूल खुदा खाना तनावुल फरमाते थे, उसी दस्तरखान पर बैठकर हजरत अबू तालिब खाना खाते थे। ये देखिए, ये है गिलास, बर्तन, ज़र्फ। अब जिस गिलास में, जिस प्याले में, जिस ज़र्फ से रसूल पाक लबों को लगाकर हाय 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 पानी पीते थे, बड़ी मेहरबानी जी, पानी पीते थे या कुछ भी मशरूब पीते थे, उसी ज़र्फ से, उसी लबान से, उसी प्याले से जनाबे अबू तालिब लबों को लगाकर पानी पीते थे। चलो ये भूल जाए, एक बात तो याद रहेगी ना, जिस बिस्तर पर रसूल पाक बैठते थे, वाह सही बात, कमाल है जी, तो सुना दी, जिस बिस्तर पर रसूल पाक बैठते थे, उसी बिस्तर पर हजरत अबू तालिब बैठते थे। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने कभी रसूल के सामने या रसूल के पीछे अबू तालिब को रोका नहीं, टोका नहीं, मना नहीं किया कि आप इस दस्तरखान पर बैठ के खाना न खाएं, या इस बर्तन से पानी न पिए, या इस बिस्तर पर न बैठे। और बाबा जी, अबू तालिब को काफिर कहने से पहले जरा सोच लो, मदीना है, हमारी एक माँ है, उसका हुजरा है, उसका बाप है। बड़ी हमारी माँ का नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और उनका बाप जिनका तारीख में नाम सब जानते हैं, अबू सुफियान है। उसने अभी कलिमा नहीं पढ़ा, वो मक्का से मदीने आता है, दिल में ख्याल आता है चलो बेटी से भी मिलता चलूं। जब बेटी से मिलने आता है, बिस्तर बिछा हुआ देखता है, थका मांदा होता है, चाहता है बिस्तर पर बैठ जाऊं। अभी बैठने के लिए आगे बढ़ता है कि हमारी माँ दोनों हाथ उसके सीने पर रख कर कहती है, पापा जरा ठहर जाओ। याद वो हैरान और शक्कर रहते हुए वही उन्हीं कदमों पे रुक जाता है। ये हमारी माँ आगे बढ़ती है, आनन फानन चश्मे पलक की देर से पहले रसूल पाक का बिस्तर समेटती है, समेट कर अलहदा करके कहती है, बाबा अब आओ आगे बैठ जाओ। कहते हैं, बेटी हाथ हो गई, अगर तुझे तकदीर ने मोहम्मद का हरम बना ही दिया तो कौन सी बड़ी बात है जो अपने बाप की तासीर को भी भूल गई, जो मुझे अपने शौहर के बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं दी। कहा, बाबा जान, ये बिस्तर शौहर का नहीं, ये बिस्तर मोहम्मद रसूलुल्लाह का। नहीं, इस तरह नहीं, कोई जबान नारे की आवाज से रुकी नजर नहीं आनी चाहिए। और तुम अभी काफिर हो, मुशरिक हो, और अल्लाह का फैसला है, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नजस है, नापाक है। तो मैं एक नापाक को मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिस्तर पर बैठने की इजाजत कैसे दूं? जब एक लम्हे के लिए बीबी उम्मे हबीबा अपने बाप को नहीं बैठने देती। अगर अबू तालिब के ईमान में फर्क होगा, रसूल खुदा के बिस्तर का पहरा देते हुए शेराना अंदाज में अपनी तलवार को नयाम से बाहर निकालकर चारों
तरफ घुमाकर रात की तारीकी में गरजदार आवाज में कुछ अशार पढ़ते थे। उन शेरों में से चंद शेर, एक है या दो है जो आप पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपके ज़ौक़े समाज के सपोर्ट कर रहा हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं, खबरदार मेरे मोहम्मद को मैली आंख से देखने के लिए आगे न बढ़ना। खबरदार मेरे मोहम्मद को मैली आंख से देखने के लिए आगे न बढ़ना। नसत रसूला रसूल मलिक, ये आपके अशार हैं। 11,000 अशार हैं हजरत अबू तालिब के जो कुम शरीफ में जमा हो चुके हैं। क्या किया जाए, हमारा मिंबर एक रिवायती अंदाज से चल रहा है। जब भी हम कभी ऐसे मौजूद, बच्चों बैठ जाओ मेरे प्यारे बेटो, बैठ जाओ मेरे चार, जब भी हम ऐसे मौजूदात को लेते हैं अक्सर हमारे अजीज घबरा जाते हैं, हालांकि इनकी जरूरत है। जनाबे अबू तालिब 3 साल बराबर और यह तलवार लेकर चारों तरफ घुमाकर रात की तारीकी में शेराना अंदाज में गरज कर मक्के की वादी तक, उनके घरों तक, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाते रहे कि सुनो, नसत्तु रसूला रसूलन मलिके बेपीतरी तनालो कलम इन बुरूके अजुको वल्लाही रसूलन इलाह हिमायत हामिन अलैहि शफीके। नसत्तु रसूला, और मक्का के काफिरों, मैं अपने भाई के बेटे की मदद नहीं कर रहा। ओहो ओहो, और यार जिनकी ज़बानें बोल सकती हैं वो बोलो। नसत्तु रसूला रसूलन मलिके, मैं अपने यतीम भतीजे की मदद नहीं कर रहा, मैं अपने भाई के बेटे की मदद नहीं कर रहा, बल्कि नसरतो रसूला, मैं तो रसूल की मदद कर रहा। रसूल अल मलिक जो कायनात का मालिक है, जो 80,000 आवालम का मालिक है, मैं उसके रसूल की मदद कर रहा हूँ। अब पता चल गया ना अबू तालिब ने क्या कहा। बाबा जी रसूल कहा ना, हमारे रसूल को रसूल कहा। और काफिरों की अलामत क्या है, काफिरों की पहचान क्या है, काफिर किसे कहते हैं? यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। मेरा हबीब ये जो काफिर है ना, ये कहते हैं तू अल्लाह का रसूल नहीं है। लेकिन यहाँ अबू तालिब क्या बनवा रहे हैं? नसत्तु रसूला, मैंने अल्लाह के रसूल की मदद की है जो कायनात का मालिक है। अज़ुब्बु व अहमी रसूल इलाह, और मैं जो अल्लाह का रसूल है उससे दुश्मनों को हटा रहा हूँ, उसे बचा रहा हूँ। यहाँ 42 वर्ष रसूल अबू तालिब के साए में रहे, और वहां एक लम्हा जनाब इब्राहिम आदर के साए में रहना गवारा नहीं कर रहे। जब आदर ने जनाब इब्राहिम से ये कहा था कि ऐ इब्राहिम लइन लम तंतहि लअर्जुमन्नका वहजुरनी वलिया, अगर तू अपनी तबलीग से बाज ना आया तो मैं तुझे घड़ा खोद कर गहे में खड़ा करके इतने पत्थर मारूंगा कि तू उनमें दब कर मर जाए। और अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर वहजुरनी वलिया, मेरी आंखों से दूर हो जा, हिजरत कर जा, मैं तुझे देखना गवारा नहीं करता। जब जनाब इब्राहिम पर वाज़ेह हो गया कि ये आदर तौहीद का मुनकिर है, अल्लाह का मुनकिर है, तो जनाब इब्राहिम ने क्या किया? फिर कुरान का फैसला, तबर्रा फलम्मा तबय्यना अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, जब इब्राहिम पर जाहिर हो गया कि ये चचा आदर अल्लाह का खुल्ला दुश्मन है, तो जनाब इब्राहिम ने क्या किया? पढ़े कुरान के फिर सूरह तौबा की आयत है, तबर्रा मिन्हु, तो उससे तबर्रा किया।
तसल्ली उठाकर देखे कि एक लम्हे के किरोड़ में हिस्से के बराबर भी आदर के साथ रहना गवारा न किया, तो जो इब्राहिम मेरे नबी का उम्मती है, जब वो अपने काफिर चचा के साथ एक लम्हा गुजारना गवारा नहीं करता, अगर अबू तालिब काफिर होता तो नबियों का नबी पूरी जिंदगी रसूल के साथ बसर करना कैसे गवारा करता। 3 साल रहे, कुफार मक्का हमलावर होना चाहते थे, लेकिन अबू तालिब की तलवारें, अबू तालिब का हक उनको रोकता रहा। यहां तक मैं आपको ले आया। अब मैं तारीख का रुख जरा बदल रहा। मुझे इल्म है कि ये माहौल इल्मी माहौल है, आज मुझे मायूस नहीं करेंगे। जो ये रुख बिल्कुल अजीब है जिसको मैं तब्दील कर रहा। सरजमीन मक्का पर काफिर रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाकर आए। बचाया किसने? हजरत अबू तालिब। अब यहां से आगे बढ़ो, आप जरा मेरी तरफ देखेंगे ना। अब यहां से आगे बढ़ो, निकले सन 10-62 तशरीफ लाए शाम से बाहर। 10-62 ही के 7 रमजान शिया तारीख के मुताबिक, अहले सुन्नत की तारीख के मुताबिक 15 शव्वाल 10-62, शिया तारीख के मुताबिक 7 रमजान 10-62 हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, विशाल हुआ। अब यहां से चलो 10-62 से चलो 10, 11, 12, 13-62 माह रबीउल अव्वल, यकम रबीउल अव्वल, जुमा रात का दिन गुजार कर जुमे की रात में काफिरों ने दारुल नदवा में बैठे हुए जो मोहम्मद के कत्ल का मंसूबा बनाया था, अबू तालिब तुम्हारे रिस्क की इस्मत का क्या कहना। अबू तालिब तुम्हारे रिस्क की इस्मत का क्या कहना। मोहम्मद और अली दोनों तुम्हारे घर में पलते हैं। जमाने के वली मौला, अली किस्मत अली मौला तो खुद वालत नहीं रखते तेरे अब यहां से चलो सन 13-62 यकम रबीउल अव्वल जुमेरात का दिन गुजार कर सारे दिन दारुल नदवा में बैठकर काफिरों के सरदारों ने आपस में मशवरा किया कि मोहम्मद को हम अपने रास्ते से कैसे हटाएं। उसमें जो काफिरों के सरदार जमा हुए जिन्होंने रसूल पाक को रास्ते से हटाने का इख्तिमाम करना था, अभी वो बैठे ही थे कि उनका दरवाजा खटका। एक शख्स उठकर बाहर गया, उसने देखा कि वहां पर एक ऐसा शख्स खड़ा है जो इंतहाई ज़ईफ है, बूढ़ा है, कमर खमीदा है, हाथ में असा है। पूछा बाबा जी कौन हो? कहा मुझे पता चला है कि तुमने बैठकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कत्ल का मंसूबा बनाया है। कहा सच है। कहा अब तुम यहाँ जमा हुए हो कि उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। कहा ये भी दुरुस्त है। कहा मैं नजद का रहने वाला एक शेख नजदी, मुझे मालूम है कि तुम नौजवान हो, तुम इस कदर ज्यादा जहां दीदा नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग गलत फैसला कर बैठो, मैं तुम्हें फैसला देने के लिए आया हूं। उसने जाकर सरदारों को आगाह किया, कहा अंदर आने दो, जल्दी जल्दी करता हूं। वो अंदर आ गया, बैठ गया। अब यहाँ ये सरदार कितने थे?
किताब का नाम, इनका नाम लेना जरूरी है। पहली किताब का नाम सीरत इब्न हिशाम, जिल्द नंबर 2। दूसरी किताब का नाम सीरत इब्न कसीर, जिल्द नंबर 2। तीसरी किताब का नाम तफसीर मआरिफुल कुरान, जिल्द नंबर 4, सफा नंबर 220। और बाकी बहुत सारी किताबें। ये शेख नजदी अंदर आया, तो बैठ गया। अब ये कितने काफिर थे जो रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाकर बैठे हुए थे। नंबर 1, देखिए साहब, ये दुरुस्त है, दाद नहीं देंगे, लेकिन बड़ी तवज्जो से समाज फरमाना है। ये मैं एक और रुख ले रहा हूँ, उस रुख से हटकर और बहुत जल्दी इससे गुजरना चाहता हूँ। नंबर 1, अतबा बिन रबिया, यानी रसूल के कत्ल का जिन्होंने मंसूबा बनाया था, ये कौन थे? नंबर 1 अतबा बिन रबिया, नंबर 2 शैबा बिन रबिया, नंबर 3 अबू सुफियान बिन हर्ब, जो बाद में मुसलमान बन गया था, नंबर 4 तुऐमा बिन अदी, नंबर 5 जुबैर बिन मुतन, नंबर 6 हरस बिन आमिर, नंबर 7 नजर बिन हारिस, नंबर 8 अबुल बख्तरी बिन हिशाम, नंबर 9 जमा बिन असवद, नंबर 10 हकीम बिन हदाम, नंबर 11 अबू जहल बिन हिशाम, नंबर 12 नबीया, नंबर 13 मंबा, नंबर 14 उमैया बिन खालिद। इनमें एक भी हाशमी खानदान का फर्क नहीं है। हद है यार, थोड़े सुना दीते मेरे सुना। यानी कितनी तलाश के बाद मीरपुर से तवक्कुआत रखते हुए मैंने ये फहरिस्त पेश की है, और कितने कलेजे के साथ आप खामोश रह गए हैं। ये कितने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाने वाले हैं, जरा देखो तो सही कि इनका शतरा मिलता भी है या नहीं मिलता। ये इसी तरह नारा लगाओगे, यही जज्बा है नारा लगाने का। आने दे, जाकिर साहब को आने दे। आओ बेटा, तो सारे मिलके मेरे साथ नारा भी लगाएंगे और जवाब भी देंगे। सारे मिलके नारा, मिलके सारे मिलके नारा। टाइम बड़ा थोड़ा है। ये है वो लोग जिन्होंने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया। शेख नजदीन में आके बैठ गया। अब यहाँ तशरीह है, अब मैं तशरीह में नहीं जाता, तो वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है। कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद को कैदी बना लो, वहीं से शेख नजदी बोला गलत, हाशियों की ताकत को तुम जानते नहीं, अगर तुमने कैदी बनाया वो आनंद फानंद छुड़ा के ले जाएंगे। उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि मोहम्मद को शहर बदल कर दो। वो नजदी शैतान फिर वहां से बोला गलत, ये भी गलत। क्यों? जानते हो ये कितना शीरी गुफ्तार है, कितना फसीह और बलीग है। जहां जाएगा वहीं के लोगों को अपना बना देगा, लिहाजा ये भी गलत है। अब अबू जहल ने मशवरा दिया, मैंने बातों को छोड़ दिया। अब अबू जहल ने मशवरा दिया कि ऐसा करो कि हम सब मिलकर इसको सब खून मार कर कत्ल कर दे। वहीं से नजदी बोला शाबाश, यही तजवीज सही है कि बनी हाशिम किस किस से बदला लेंगे, आखिर खून बहा देने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा कत्ल के मंसूबे पर सारे कायम हुए कि आज की रात यानी रबीउल अव्वल की यकम पहली का दिन गुजार कर, जुमेरात का दिन गुजार कर आने वाली शब जुमा में जो दूसरी रबीउल अव्वल की रात पड़ती है, इसे कत्ल कर दो। सारे इस राय पर मुत्तफिक हो गए। 100, 200, 500, 1000 जितनी चाहो किताबों के हवाले कल मुझे टेलीफोन करके मुझसे ले लो कि ये सब के सब रसूल के कत्ल पर आमादा नहीं बल्कि मोहकम हो गए, फैसला कर बैठे। हुजूर अब आपसे लेकर आपसे बेटा लेकर आपसे नादिर मिंबर साहब आपसे लेकर आखिर तक
गुलफाम एक फिक्रा दे रहा है, हो सके तो शिया सुन्नी का सवाल छोड़कर गुलफाम को फिक्रे की कीमत अदा करने की कोशिश कीजिएगा। मालूम हुआ जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी किसी मासूम के कत्ल का मंसूबा बनता है, उनमें कोई ना कोई शैतान जरूर होगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बिना देखने वाले इंस, हाँ शैतान जिन्नों में से हो, हाँ शैतान इंसानों में से हो। अच्छा फिर यहाँ मैंने कहा है ना, जल्दी जल्दी में टाइम नहीं लेता। जहां से आ गए हम शबे हिजरत पर। शबे हिजरत जिन लोगों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया था, अब इस मंसूबे को हाथ में मिलाने वाला कौन है? कल इंशाअल्लाह मैं जहां छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह 4-5 मिनट बाकी है, खत्म कर रहा हूं, कल फिर लेके चलूंगा। रसूल फरमाते हैं नम अला फिराशी, अली मेरे बिस्तर में सो जा। अब यहाँ हुजूर 2-2.5 मिनट मुझे दीजिए और 2 मिनट में मसाइब खत्म। मेरा बेटा बहुत मसाइब पढ़ रहा है, मुझे बानियान बता रहे हैं, लिहाजा जो उनका फरीदा है वो अदा कर रहे हैं, अल्लाह और तासीर दे। लेकिन जिस मकसद के लिए मैं बुलाया गया हूँ, मैं उसकी तरफ जरा बढ़ रहा हूँ। शाबे अबी तालिब ने जिन काफिरों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया था, उनकी फहरिस्त मौजूद है। हुजूर मैं नाम नहीं जानता, सलामत रहे। आप नूरानी चेहरे वाले मेरे नौजवान बेटे, मेरे शिया सुन्नी सामईन, सब रसूल के सदके में सलामत रहे। मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन तवज्जो चाहता था। शाबे अबी तालिब में जिन काफिरों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया था और अबू तालिब मजबूत चट्टान बनकर मोहब्बत की हिफाजत के लिए आसमान बन गए, उन काफिरों के नाम तारीख में हैं। शबे हिजरत जिन काफिरों ने रसूल के कत्ल का मंसूबा बनाया, उनके नाम मैंने पढ़कर आपको सुना दिए हैं। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने अपने उलमा जो इलाकों में हैं, शिया सुन्नी का सवाल छोड़कर, उन्हें कसम देकर पूछे कि शबे हिजरत कत्ले मोहम्मद का मंसूबा बनाने वाले जो काफिर थे, इनका उन काफिरों से जिन्होंने शाबे अबी तालिब के वक्त मंसूबा कत्ले रसूल बनाया था, क्या रिश्ता था? तो यारों मैं की करा, दसों मैं की करा, एक बानिया को टाइम नहीं, दूसरा तुसी तवज्जो नहीं दे दे। इन काफिरों का उन काफिरों से क्या रिश्ता था? अब आओ 1 मिनट के अंदर फिर सफर करते हैं। सन 1362 में रसूल ने मदीना छोड़ा, आ गए रसूल कहाँ? मक्का छोड़ा, आ गए रसूल कहाँ? मदीने। आज चलते हैं मदीने। 1 हिजरी शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिजरी जंग तबूक से रसूल आ रहे हैं वापस, पहुंचे मदीने के करीब। भाई बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। 9 हिजरी रसूल पाक गए जंग तबूक में, जंग तबूक से रसूल आ रहे हैं वहां पे। किताब का नाम अनिसाबा फी तमीज़ सहाबा और बाकी बहुत सारी किताबें। जब रसूल पाक मदीने के करीब पहुंचे, हजरत मौलाना मौदूद ने भी बड़ी तफसील से लिखा है, तफसीर इब्न कसीर में भी बड़ी तफसील से है। रसूल पाक ने फरमाया, हुज़ैफा मौला हो, अम्मार मौला हो, इन मुसलमानों से कह दो ये नीचे वाले रास्ते से जाए, मैं घाटी के ऊपर वाले रास्ते से जाऊंगा, कोई मेरी सवारी के पीछे ना आए। हाय 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 हाय, रसूल का पैगाम पहुंचा दिया गया। रात अंधेरी थी,
बादल छाए हुए थे, बिजलियां कड़क रही थी। रसूल पाक अपने रास्ते पे चले, इनको हुक्म मिल गया। थोड़ी देर के बाद घटाटोप अंधेरे में क्या हुआ, कुछ लोगों के तालियां बजाने की, दफ बजाने की, हू-हा की आवाजें जनाब हुज़ैफा और अम्मार यासिर के कानों पर पड़ी। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये आवाजें कैसी हैं? फरमाया कुछ मुनाफिक हैं जो मेरे कत्ल का मंसूबा बनाकर मुनाफिक है जो मेरे कत्ल का, इनकी तादाद भी है तारीखों में, लेकिन आज चुके मैं पढ़ नहीं सकता। 12 से लेकर 14 तक इनकी तादाद है कि ये मेरे कत्ल का मंसूबा बनाकर ये आ रहे हैं कि मेरी नाका को बिथकाएं, वो पहाड़ी से नीचे गिरे और मेरा चिरागे हयात गुल हो जाए। हुज़ैफा कहते हैं मौला ये कौन कौन है? फरमाया हुज़ैफा बताना नहीं किसी को, ये वो ये नहीं, देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। जिन दिलों में अली है वो नारा लगाएगा, जहां अली नहीं है वहां नारा नहीं लगेगा। मिलके नारे मौला ये कौन है? फरमाया ये वो ये है। एक फिक्रा दे रहे हैं, हरे मजमे में दे रहा हूं, अलग ऐलान दे रहा हूं, बगैर पर्दा डाले दे रहा हूं। तारीखों में है कि पूछने वालों में से कोई पूछते भी रहे कि हुज़ैफा अब तो बता दे। जो सलामत रहो, मैं इसमें बोलता नहीं। अम्मार से कहा जाओ लाठियां बरसा कर इनको भगा दो। हजरत अम्मार यासिर ने भगा दिया, क्योंकि इनके चेहरे लिपटे हुए थे। हजरत अम्मार यासिर ने भगा दिया, वापस आए। हुज़ैफा अर्ज़ करते हैं मौला इनके मुताल्लिक क्या हुक्म है? फरमाया नहीं, कुछ नहीं कहना, ये अपनी मौत आप मरेंगे। तो अब मेरी तकरीर हो गई खत्म। एक जुमला मसाइब का एक लफ्ज़ में मेरी तकरीर खत्म। ये काफिर है 12 या 14 नाम है, मेरे पास भी है, मैंने जमा किए हुए, याद नहीं है, जमा किए हुए, लेकिन मुझसे पूछना नहीं जब हुज़ैफा को हुक्म नहीं था बताने का, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? नाम है लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगा। मैंने जो इतनी मेहनत की है और इंशाअल्लाह कल लेके चलूंगा, ये इतनी मेहनत मैंने क्यों की है? शाबे अबी तालिब के काफिर ज़हन में, शबे हिजरत के काफिर ज़हन में, वादिये उक़बा के मुनाफिक ज़हन में। अब इनको देखते जाओ, एक एक का नाम लो और पीछे पलटते जाओ, पलटते जाओ, पलटते जाओ, पहुंच जाओ शबे हिजरत पर और फिर शाबे अबी तालिब पर। देखो इन मुनाफिकों का उन काफिरों से नदियानी या नदियानी रिश्ता क्या था? अब यहां से चलो जंग रहलवा में पहुंचो, देखा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मनून का इनसे क्या रिश्ता था। अब यहां से चलो ज्यादा बिन्ते अशस तक पहुंचो, देखो उसका इन मुनाफिकों से क्या रिश्ता था। यहां से चलो करबला पहुंचो, और करबला में देखो कि जितना लश्कर जदीदी था उनके सरदारों का इन मुनाफिकों से, इन काफिरों से क्या रिश्ता था। और फिर करबला में न रुको, वहां से सफर करो, आ जाओ शाम के बाजार में, देखो चारों तरफ से जब सिया फूलों की बरसात हुई, ये मैंने सिया फूल कहे हैं, हकीकतन ये पत्थर थे, इतने पत्थर बरसे कि जनाब सैयदा ज़ैनब को कहना पड़ा शाम की औरतों नानो बना दो रसूलुल्लाह।
रसूल की नवासियां हैं, हम रसूल की बेटियां हैं। मसाइल मेरा बेटा पढ़ेगा, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अब आ जाओ दरबार में। दरबार में जब यजीद मलून ने अपना नजस हाथ हुसैन की सरे मुबारका में डाला, बालों से जुल्फों से थाम कर अपने सामने रोका, रोककर बैत की छड़ी उठाई, छड़ी उठाकर जब हुसैन के प्यासे लबों पर इसने छड़ी बरसाई, बाप इसने क्या कहा? शाहिदू, काश मेरे बदर में मारे जाने वाले बुजुर्ग आज जिंदा होते, वो देखते कि मैंने किस तरह उनके कत्ल का बदला मोहम्मद की औलाद से ले लिया है। तो तारीख को देखना पड़ेगा कि इस्लाम बचाने वाले कौन है और इस्लाम मिटाने वाले कौन है। अला लानतुल्लाह अलल कौम।